तो डार्क स्पिरिट के एपिसोड 115 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सेकंड प्रिंस वहाँ पर उन सभी से कहता है तो मैंने तुम सभी की बातें सुन ली हैं। सेकंड प्रिंस वहाँ पर फैसला सुनाने लगता है कि वहाँ पर आर्मी में जो कुछ हुआ उस सब की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। अब मरे हुए लोगों को वापस तो नहीं लाया जा सकता। जनरल ल्यू कैंग के बारे में मुझे इतना पता चला है कि जनरल ल्यू कैंग ने वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। जनरल ल्यू कैंग ने अपनी सारी जिंदगी स्नो मून कंट्री के लिए वक्फ कर दी और यहाँ पर हमारी कंट्री को बहुत सारे खतरे से बचाया है। हर बार ये अपनी आर्मी को लेकर सिटी से दुश्मन को अंदर घुसने नहीं देते रहे। इसी वजह से ये एक बहुत ही ऑनरेबल सोल्जर है। सेकंड प्रिंस कहते हैं तो जनरल ल्यू कैंग ने वहाँ पर फाइट के दौरान जो कुछ भी किया इस सब को मैं अपने फादर को जाकर रिपोर्ट करूंगा। इसके साथ साथ मैं जनरल ल्यू कैंग को यहाँ पर एक नया स्टेटस देना चाहता हूँ। मैं उन्हें एक इंपीरियल मिनिस्टर का ओहदा देना चाहूंगा। इसके साथ साथ वो अपने जनरल का ओहदा भी अपने पास रख सकते हैं। रही बात यहाँ पर कमांडर ची की, तो कमांडर ची ने जनरल ल्यू कैंग को बचाने के लिए अपनी जान दी है। तो उनके इस बहादुरी के एक्शन को देखते हुए उन्हें भी यहाँ पर एक टाइटल दिया जाएगा। वाकई में वो एक बहुत ही ज्यादा वफादार सोल्जर रहे हैं। फिर वो अपने अंकल से पूछते हैं, अंकल लैंग क्या आपको इस बात से कोई मसला है, क्या आप इन बातों से एग्री करते हैं? लैंग उसे कहता हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और सोच रहे होती है ना सिर्फ इसने यहाँ पर जनरल ल्यू कैंग को छुड़वा लिया है बल्कि लिन फैंग के ऊपर लगाए हुए सारे इल्जाम से भी उसको बरी कर दिया है। लेकिन लिन फैंग को तो मरना होगा, आज या कल लिन फैंग मेरे हाथों से जरूर मरेगा। जनरल ल्यू कैंग से कहते हैं जनरल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जनरल उसे कहते हैं आपके इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है मैं इंपीरियल मिनिस्टर बनने को तैयार हूँ। जबकि आप इतने प्यार के साथ मुझे ये नया ओहदा दे रहे हैं तो मैं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। सारे सोल्जर चिल्लाकर उसे कहते हैं जनरल आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप इंपीरियल मिनिस्टर बनने के लिए इस स्टेटस को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? बहुत सारे सोल्जर्स ने अपनी जान दी है, कमांडर जी ने अपनी जान दी है, हमें यहाँ पर इंसाफ चाहिए। कि जनरल चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग बकवास बंद करो। क्या तुम सभी लोग भी यहाँ पर मरना चाहते हो? यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोगों का खून बहा है। क्या तुम लोग चाहते हो कि और भी बहुत सारे इनोसेंट लोग यहाँ पर मारे जाएं? मैं यहाँ पर इस फाइट को खत्म करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम सभी लोग यहाँ पर मरो। हमारे कमांडर जी हमेशा से बैटलफील्ड के ऊपर फाइट करते हुए मरना चाहते थे तो और मैं इनकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मैं कमांडर जी की डेड बॉडी को डॉनरेन सिटी की तरफ लेकर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर इसको बैटलफील्ड में दफनाएंगे। तुम सभी को लोगों को मेरे साथ चलना होगा। हम लोग ऑफिसर जू की आखिरी विश को जरूर पूरा करेंगे। साथ ही जनरल वहाँ पर लिन फैंग से कहते हैं अब क्योंकि कमांडर जी तो मर चुके हैं तो कमांडर जी के मरने के बाद अब जो चीजी आर्मी तुम्हारी हुई इस सारी की सारी आर्मी को तुम ही कमांड करोगे। आर्मी को डॉनरेन सिटी की तरफ लेकर जा रहा हूँ। कमांडर जी की बॉडी को वहाँ पर दफनाने के बाद ये सारी की सारी आर्मी तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद तुम इस आर्मी को लीड करोगे। लिन फैंग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है तो जनरल ने यहाँ पर ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि ये यहाँ पर अपने और ज्यादा सोल्जर्स को मरवाना नहीं चाहते। के पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो कि इनसे बहुत ज्यादा वफादार हैं और इनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और प्रिंस लैंग तो यहाँ पर इन सभी को मरवा भी सकता है क्योंकि उसे किसी की जान की परवाह नहीं है। सेकंड प्रिंस लिन फैंग से कहते हैं लिन फैंग तुमने वहाँ पर वार के दौरान एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई। अरे उस आग के प्लान की वजह से स्टेशन को आग लगाने की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। दूसरे कंट्री के सोल्जर्स को वहाँ से निकल कर जाना पड़ा। तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा अच्छा था। सिर्फ इतना ही नहीं तुम मोजू कंट्री के अंदर गए और वहाँ से हमारी प्रिंसेस को बचाकर जिंदा वापस लेकर आए। अभी जनरल ल्यू कैंग ने तुम्हें अपनी चीजी आर्मी का कमांडर बना दिया है। उन्हें तुम्हें एक रैंक दिया है तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें एक टाइटल देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने हमारी फैमिली के हमारी प्रिंसेस की जान बचाई है। मैं तुम्हें यांगजू सिटी का मार्किस बनाना चाहता हूँ। वो सभी लोग सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है कि इन्होंने लिन फैंग को यांगजू सिटी का मार्किस बना दिया है। हालांकि यांगजू सिटी इतना बड़ा सिटी नहीं है, बहुत ही छोटा सा सिटी है, लेकिन सेकंड प्रिंस ने लिन फैंग को एक बहुत ज्यादा पावर दे दी है। मार्किस के पास इतनी पावर होती है कि वो पूरे के पूरे सिटी के ऊपर राज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि लिन फैंग के पास अब पूरा यांगजू सिटी है। लिन फैंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। जबकि सेकंड प्रिंस उसे कहता है मैंने अभी अपने फादर से इस बारे में बात करनी है, अभी फिलहाल के लिए तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, फाइनल डिसीजन उनका होगा। फिर साथ ही वो कहते हैं और रही बात ऑफिसर मैंगू की, मैंगू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि प्रिंस यहाँ पर उसके बारे में क्या कहने वाले हैं। उसी वक्त ऑफिसर मैंग के पीछे से एक सोल्जर निकलता है और वो अपने भाले को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और ऑफिसर मैंग को वो वहीं पर मार देता है। ऑफिसर मैंग को मारने के बाद वो वहाँ पर उनके सामने खड़ा हो जाता है। सेकंड प्रिंस से कहता है सेकंड प्रिंस मैंगू जो कि इंपीरियल गार्ड्स का कमांडर था उसके छोटे भाई ने प्रिंसेस को गेट के ऊपर मारने की कोशिश की। मैंगू ने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना किया कि उसके भाई ने प्रिंसेस को मारने की कोशिश किया और ना ही इसके ऊपर उसे जरा भी अफसोस था। हालांकि उसे इस सब के बारे में कहना चाहिए था कि उसके भाई ने गलत किया और उसके भतीजे ने गलत किया, लेकिन उसने अपने भाई और अपने भतीजे की मौत का बदला लेने के लिए सेकंड प्रिंस के ऑर्डर्स को नजरअंदाज करते हुए प्रिंस लैंग को बचाने की कोशिश की और लिन फैंग को मारने की कोशिश की। मेरा नाम यूजी है और मैं एक नॉन कमीशन ऑफिसर हूँ इंपीरियल गार्ड्स का। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया कि इसने इंपीरियल फैमिली के खिलाफ गद्दारी की है तो मैंने इसको मार डाला। प्लीज इस एक्शन के लिए मुझे माफ कर दें। सेकंड प्रिंस उसे कहते हैं यूजी तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। ऑफिसर मैंग के छोटे भाई और इसके भतीजे ने गेट के ऊपर हमारी प्रिंसेस को मारने की कोशिश की, यानी कि जो इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जा
रहे थे, बल्कि उसके भाई ने यहाँ पर जरा भी रिग्रेट को शो नहीं किया। यहाँ पर अपने भाई को गलत कहना चाहिए था, लेकिन उसने अपने भाई को गलत कहने की बजाय यहाँ पर मेरे खिलाफ जाने को बेहतर समझा और इसने मेरे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया। मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ इसने प्रिंस लैंग को बचाने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि इसने यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के खिलाफ काम किया है। हमने यहाँ पर इसको मारकर ये बात साबित कर दिया कि तुम हमारी इंपीरियल फैमिली से कितने ज्यादा वफादार हो। जबकि इंपीरियल गार्ड का ऑफिसर मर चुका है, इंपीरियल गार्ड के पास अब ऑफिसर नहीं बचा, तो उनको एक ऑफिसर की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि तुम एक ऑफिसर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें नया टाइटल देता हूँ, तुम इंपीरियल गार्ड्स के नए ऑफिसर हो। चूजी उसे कहता है, जोर हाइनेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑफिसर रैंक पर प्रमोट करने के लिए। जबकि हमारा लिन फेंग भी उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, ये सियासत तो बहुत ही बुरी चीज है। यहाँ पर जानबूझकर अपने एक सोल्जर के हाथों से सर मैंग को मरवा दिया ताकि ये उसे इंपीरियल गार्ड्स का ऑफिसर बना सके। ये बंदा जिसने मैंग को मारा है ये इसकी अपनी फैक्शन से है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर सेकंड प्रिंस के पास इंपीरियल गार्ड्स की पूरी पावर आ चुकी है। सेकंड प्रिंस लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग यहाँ पर जो कुछ भी हुआ हम इसको यहीं पर खत्म करने वाले हैं। लिन फेंग भी उनसे कहता है, ठीक है यहाँ पर जो कुछ हुआ उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन मुझे एक और बात करनी है। यहाँ पर जो कुछ हुआ ये सब कुछ तो खत्म हो गया, लेकिन लास्ट टाइम का बदला भी बाकी है। लास्ट टाइम स्लैंग अपनी आर्मी को लेकर आया था हमारे जुनहाई सेक्टर में, उसने मेरे जुनहाई सेक्टर को बर्बाद कर दिया, सभी लोगों को मार डाला। मैं क्योंकि जुनहाई सेक्टर का डिसाइपल हूँ तो मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, हमारे दरमियान में जो गुस्सा और नफरत है वो कभी भी खत्म नहीं होगी जब तक कि मैं इसको मार ना डालूं या फिर ये मुझे मार ना डाले। सुनने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं, तो अब हमें असल वजह पता लगी। लिन फेंग जुनहाई सेक्टर का एक डिसाइपल हुआ करता था। प्रिंस लैंग ने अपनी आर्मी को ले जाकर जुनहाई सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से लिन फेंग इससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो लिन फेंग की जगह पर कोई भी होता उसके सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया जाता तो वो उस बंदे से जिसने उसके सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया उसे कभी भी माफ नहीं करता, वो उससे बदला जरूर लेता। सेकंड प्रिंस लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग तुम्हें पता होना चाहिए कि डॉन टियान लैंग ये इंपीरियल फैमिली का एक मेंबर है और इसका टाइटल इसका रैंक तुमसे बहुत ज्यादा है। तुम्हारे पास जैंगजू सिटी की मार्केट शिप है, लेकिन मार्केट से इसका टाइटल ज्यादा बड़ा है, इसलिए तुम इसके ऊपर अटैक करके इसकी जान नहीं ले सकते। लिन फेंग कहता, हाँ ये बात मैं जानता हूँ कि मैं इसकी जान नहीं ले सकता, ये इंपीरियल फैमिली का एक मेंबर है और ऊपर से आपका अंकल भी है, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा स्पेशल बंदा है, इसी वजह से मैं इसके ऊपर अटैक करके इसको नहीं मार सकता, फिलहाल के लिए तो नहीं मार सकता। जुनहाई सेक्टर के ऊपर जब इसने अटैक किया था तब ये अपने बेटे डॉन हान को भी अपने साथ लेकर आया था। डॉन हान जिसके पास अभी तक कोई भी ऑफिशियल रैंक नहीं है, का टाइटल मेरे मार्केट शिप से बहुत ज्यादा कम है, यानी कि मैं उससे हायर ऑफिसर हूँ। इसी वजह से स्लैंग के बेटे डॉन हान ने वहाँ पर मुझे कहा था सिर्फ एक ही पंच के साथ मुझे मार सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट था और इसे लगा कि ये मुझे मार सकता है। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा वीक था, तो मैं यहाँ पर दोबारा से इस बात को कम्प्लीट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर डॉन हान को चैलेंज करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या वाकई में इसके पास ये क्वालिफिकेशंस है कि ये एक ही पंच के साथ मुझे मार सकता है या नहीं। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, नहीं मैं अपने बेटे को तुमसे फाइट करने नहीं दूंगा, नहीं हमारे पास इस सब के लिए टाइम है। लिन फेंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, किसने पूछा कि तुम्हारे पास इस सब का टाइम है या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम जुनहाई सेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे तुमने हमारे सेक्टर के लोगों से पूछा था कि तुम्हारे पास मरने का टाइम है या नहीं, फिर तुमने उनसे पूछा था कि वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, तुम उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उनके लोगों को मार रहे हो। जब प्रिंसेस को किडनैप किया और मैं उसको बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन तुमने मुझे रास्ते में रोक दिया। तुमने उस वक्त मुझसे पूछा था कि मेरे पास टाइम है या नहीं। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है डॉन हान के ऊपर अटैक करने के लिए। प्रिंस लैंग उसे कहती है, चलो देखते हैं, तुम कोशिश करके देख लो। ऐसी प्रिंस लैंग लिन फेंग को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है। उसी वक्त साथ ही मैंग किंग भी आगे बढ़ती है। किंग प्रिंस लैंग के ऊपर अटैक करती है, जबकि हमारा लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए डॉन हान के ऊपर अटैक करता है। डॉन हान बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि लिन फेंग के सामने अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। लिन फेंग उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है, उस वक्त तुमने जुनहाई सेक्टर में मुझे कहा था तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ ये बात ठीक है कि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ कमजोर तुम हो, तुम एक मेमने की तरह हो जो कि अपने फादर के पीछे छुप रहे हो। लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए डॉन हान के ऊपर अटैक कर देता है और डॉन हान को वहीं पर मार देता है, क्योंकि मैंग किंग भी सोच रही होती है इस वक्त लिन फेंग ने जो अटैक किया है उसकी पावर बहुत ज्यादा है और इसके अटैक के अंदर बहुत सा किलिंग इंटेंट निकल रहा है, जैसे कि इसने अपनी सारी की सारी नफरत को इस अटैक के अंदर भरकर डॉन हान को मार डाला हो। प्रिंस लैंग वहीं पर अपने बेटे की लाश के पास ही बैठकर रोना शुरू कर देते हैं और उसे कह रहे होते हैं, हान यार तुम ऐसे नहीं मार सकते, प्लीज जल्दी से उठ जाओ, अपने फादर को परेशान न करो। लिन फेंग उसे कहता है, प्रिंस लैंग क्या अब तुम्हें महसूस हुआ जब कोई अपना मरता है तो कैसा महसूस होता है? तुम जुनहाई सेक्टर में आए और हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स को मार डाला, क्या तुमने उस वक्त सोचा था कि उन सभी की भी फैमिलीज हैं, सभी के भी भाई बहन होंगे या फिर फादर होगा, तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा और सभी को मार डाला। तो प्रिंस लैंग चिल्लाकर लिन फेंग से कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन फेंग कहता, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, जबकि हम दोनों में नफरत का एक और रिश्ता बन गया है, इस बात को याद रखना। मैं जानता हूँ कि तुम शिद्दत के साथ मुझे मारना चाहते हो, जहाँ पर भी तुम्हें मौका मिले मुझे मार डालना, और जहाँ पर मुझे
मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे अंदर जितना भी गुस्सा और जितनी भी नफरत है वो सारी की सारी मैं तुम्हारे पर रिलीज करूंगा। मैं जरा भी तरस नहीं खाने वाला। फिर हमारा लिन फेंग सेकंड प्रिंस से कहता है, सेकंड प्रिंस अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। सेकंड प्रिंस उसे कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा लव सिक फॉरेस्ट में इंतजार करूंगा, मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर जरूर आना। और लिन फेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि प्रिंस लैंग वहीं पर अपने बेटे के पास बैठे एक जोरदार चीख मारते हैं और कहते हैं, लिन फेंग अगर मैंने तुम्हारी जान नहीं ली तो मेरा नाम भी प्रिंस लैंगटियान नहीं। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 115 का एंड होता है। तो फाइनली यहाँ से अब एक नया आर्क स्टार्ट होने वाला है। ये सारी बोरिंग एपिसोड्स अब खत्म हो गई हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।